उदाहरण 6 देखिए आपके सामने दिया हुआ है। मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर यानी सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ये है क्या, सेट ए है, समुच्चय ए है। इसमें रिलेशन आर यानी संबंध आर दिया हुआ है, आर बराबर ए बी, जहाँ ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। आर बराबर ए बी दिया हुआ है, जहाँ ए और बी यानी पहल का एलिमेंट भी और दूसरा का एलिमेंट भी, पहल का अवयव भी और दूसरा अवयव भी क्या है, या तो दोनों ही क्या है, या तो विषम है या सम है, यानी विषम संख्या है नहीं तो सम संख्या है। ये दोनों विषम संख्या है नहीं तो सम संख्या है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। एक संबंध आर दिया हुआ है ए बी, जहाँ ए बी दोनों या तो विषम है या सम है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। हमको साबित करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर एक प्रश्न का ध्यान रखिए, साथ ही सिद्ध कीजिए कि इसके बाद सिद्ध करना है कि उप समुच्चय 1 3 5 7, देख सकते हैं 1 3 5 7, ये जो समुच्चय ए दिया हुआ है इसी का उप समुच्चय है। देख सकते हैं इसका सारा जो अवयव है 1 3 5 7, इसमें है 1 3 5 7, इसलिए ये जो है ये ए का उप समुच्चय है। तो सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसके सारे अवयव, सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे से संबंधित है, तथा उप समुच्चय 2 4 6, 2 4 6 भी इसी का उप समुच्चय है। देख सकते हैं 2 4 6 ये तीनों जो है ए में है, तो इसी का ये क्या हुआ, उप समुच्चय। उप समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसके भी जो सारे अवयव है आपस में एक दूसरे से संबंधित है, यानी रिलेशन में है, संबंध में है। इन सारे अवयवों के बीच कोई संबंध है, परंतु उप समुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव, उप समुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उप समुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिए, हमको सबसे पहले क्या साबित करना है, तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। ये जो आर है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो हमको तुल्यता संबंध साबित करने से पहले हमारा वो संबंध क्या होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए यानी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सममित होना चाहिए यानी सिमेट्रिक होना चाहिए, साथ ही संक्रामक भी होना चाहिए यानी ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तीनों होना चाहिए, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। जब ये तीनों होता है तो वो संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो सबसे पहले आइए हम तुल्यता संबंध साबित करते हैं। आर, ये जो संबंध दिया हुआ है आर क्या है, चूंकि आर क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है क्योंकि आर का कोई भी अवयव है ना, रिलेशन आर का, क्योंकि आर का कोई भी अवयव ए, क्योंकि आर का कोई भी अवयव, क्योंकि लिख सकते हैं दिए गए समुच्चय, दिया गया समुच्चय क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एक का समुच्चय, दिए गए समुच्चय का कोई भी अवयव ए, मान लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई भी अवयव हम ए लेते हैं। सातों एक साथ नहीं ले सकते हैं, सातों को एक साथ दिखाने के लिए हमने ए लिया है। आर स्वतुल्य है क्योंकि दिए गए या प्रदत्त उसी को कहा जाता है, दिए गए समुच्चय का कोई भी अवयव ए या तो सम होगा इसमें से यदि आप कोई भी अवयव लीजिएगा, एक स्वतुल्य में 1 लिया जाता है, सममित में 2 लिया जाता है और संक्रामक में 3 लिया जाता है। तो हम स्वतुल्य देख रहे हैं। तो देखिए दिए गए समुच्चय का कोई भी अवयव ए या तो सम होगा। अगर इसमें से हम कोई भी अवयव लेते हैं, 1 से 7 तक में से कोई भी अवयव लेते हैं, तो या तो ए या तो सम होगा या विषम। ए या तो क्या होगा, सम होगा या तो विषम। अतः ए यानी एक ही अवयव को 2 बार लिखेगा ए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, या तो सम हो जाएगा या विषम हो जाएगा। और हमारा कह रहा है कि परिभाषित संबंध क्या है, ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों, यानी बी के जगह पर भी इसमें एक ही लिया गया है क्योंकि एक ही एलिमेंट लिया जाता है स्वतुल्य में। तो दोनों अवयव ए और तथा बी कहने का मतलब दोनों अवयव, तो इसमें भी दोनों अवयव क्या होगा,
अतः ए दोनों या तो क्या हो जाएगा, कोई भी एक लीजिएगा तो दोनों या तो सम हो जाएगा या विषम हो जाएगा, तो दोनों हो गया ना। तो अतः ए क्या होगा, बिलोंग्स टू आर। ए क्या आ जाएगा, आर, यानी इस संबंध में, रिलेशन आर में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए इसमें से हम कोई भी दो अवयव लेते हैं, मान के चले दो ही लीजिए, है ना, तो ये दोनों क्या है, सम है। हमारा संबंध वही करा है कि दोनों क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए या विषम होना चाहिए। तो दोनों क्या हो जाएगा, आर टू बिलोंग्स टू आ जाएगा। अगर हम एक लेते हैं तो फिर से एक ही लेना पड़ेगा, तो एक दोनों क्या है, विषम है, एक प्रकार का है ना। अगर 3 लेते हैं तो दोनों क्या है, देखिए विषम है, एक प्रकार का हो गया। अगर 4 लेते हैं तो दोनों क्या है, सम है, ये एक प्रकार का है, या तो दोनों एक सम है और नहीं तो विषम है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाना, स्वतुल्य हो जाएगा। इसमें से कोई भी अवयव आप लीजिएगा तो स्वतुल्य वाले संबंध को सत्यापित करेगा। फिर चूंकि देखिए अब सममित साबित करना है, तो सममित साबित करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, दो अवयव लेना पड़ता है। इसमें से कोई भी दो अवयव लीजिए, चूँकि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी कहने का मतलब ए इसमें से कोई एक अवयव लिए हैं और बी एक दूसरा कोई अवयव लिए हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब है, चूँकि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा बी क्या है, सम है, या ए तथा बी, इम्प्लाइज ए तथा बी लिखिए, ए तथा बी दोनों या तो सम है या विषम। अगर इसमें से कोई भी दो अवयव लीजिएगा, कोई भी दो कहने का मतलब संबंध के हिसाब से लीजिएगा। संबंध में क्या है, कह रहा है ए तथा बी दोनों विषम होना चाहिए यानी सम होना चाहिए। तो यदि आप एक लेते हैं तो एक के साथ आपको 3 लेना पड़ेगा, या 5 लेना पड़ेगा, या 7 लेना पड़ेगा। और यदि ए 2 लेते हैं तो 2 के साथ आपको 4 लेना पड़ेगा या 6 लेना पड़ेगा, तभी दोनों क्या होगा, सम होगा या विषम होगा। चूँकि ए बी बिलोंग्स टू आर ये दिखा रहा है, इम्प्लाइज करता है कि ए बी दोनों क्या है, या तो सम है या विषम है। और ये इम्प्लाइज करता है बी तथा ए भी, बी तथा ए भी। जब ए और बी दोनों क्या है, सम है या विषम है, तो बी ए भी, यानी बी भी और ए भी क्या होना चाहिए, शुरू में बी रखेंगे बाद में भी ए रखेंगे तो भी क्या होगा, दोनों इम्प्लाइज बी तथा ए भी, बी तथा ए दोनों भी, बी तथा ए भी सम है या विषम है ना। जो इम्प्लाइज करता है, इंगित करता है कि बी ए भी आर में है, बी ए भी आर में है, यानी बी ए भी बिलोंग्स टू आर, यानी बी ए भी रिलेशन आर में है। जब ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी ए बिलोंग्स टू भी आर हो, तो संबंध क्या होता है, सममित है। अतः आर जो संबंध दिया हुआ है वो क्या है, सममित है। फिर अब हम लेते हैं संक्रामक के लिए। देखिए फिर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर कॉमा ए बी और उसके बाद बी सी, 3 गो अवयव ए बी, इसमें से कोई 2 अवयव लिए हैं, दोनों अवयव ध्यान रखिएगा, या तो सम लीजिएगा या विषम लीजिएगा। फिर ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है। अब इसमें से 3 गो अवयव लिए हैं ए बी तथा सी, ये तीनों क्या होना चाहिए, सम या तो विषम होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में हो तथा बी सी भी आर में हो, ये इंगित करता है कि ए बी क्या है, ये इंगित करता है ए बी और सी ये तीनों सम होगा या विषम होगा तभी ना आर में होगा। तो ये इंगित करता है कि ए बी सी तीनों क्या है, तीनों विषम है या सम है, विषम है या सम है, ये इम्प्लाइज करता है। देखिए संक्रामक होने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो ये देखिए ये रिलेशन जो है ए बी सी तीनों या सम है या विषम, ये इंगित करता है कि जब तीनों सम हो चाहे विषम हो तो ए और सी यानी ये दोनों भी क्या होगा, कोई ना कोई सम ही होगा या विषम होगा। इम्प्लाइज ए तथा इम्प्लाइज ए सी या तो सम है या तो सम है या विषम है,
AC भी क्या है, सम है या तो विषम है। ये इम्प्लाइज करता है कि AC भी क्या होगा, बिलोंग्स टू R यानी संबंध में होगा। अतः R एक तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है। देखिए R क्या है, स्वतुल्य भी हो गया, हमारा सम्मित भी हो गया, है ना। अतः AC बिलोंग्स टू R, अतः लिख सकते हैं हम अतः R संक्रामक भी लिखना पड़ेगा, तब ना तीनों होगा, संक्रामक है। अतः देख सकते हैं R एक तुल्यता संबंध है। जब तीनों हो गया तो स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो R क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा बन गया है। इसके आगे हम देखेंगे, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें इतना ही जगह है। वाइट बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि इसको हम जूम आउट करके फिर से पढ़ा दे आगे इसी पर। तो इतना आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं साथी वाला में। अब देखिए, अब उप समुच्चय अब हम ये साबित कर रहे हैं। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ये साबित कर रहे हैं। अब उप समुच्चय फिर चूंकि उप समुच्चय क्या है, 1 3 5 7 1 3 5 7 है के 1 3 5 7 के सभी अवयव क्या है, विषम है। जब विषम है तो हम इसके उप समुच्चय देख सकते हैं, 1 3 5 7 ये सभी क्या है, विषम है। तो जब विषम है तो A और B, हम A और B इसमें से कोई भी दो अवयव लेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम ही हो जाएगा। तो ये कह ही रहा है कि A B दोनों विषम है। तो जब A और B यानी इसमें से कोई भी दो अवयव लेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और हमारा संबंध क्या कर रहा है कि A B दोनों विषम होना चाहिए तो सम होना चाहिए, तो विषम तो हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, R यानी संबंध में इस सारा का सारा उप समुच्चय में जो अवयव है 1 3 5 7 वो संबंध R में आ जाएगा। अतः जो है विषम है। अतः उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। क्यों, क्योंकि इसका सारा अवयव विषम है और इसमें से हम कोई भी दो अवयव लेंगे, चाहे एक ही अवयव लेंगे चाहे तीनों को अवयव लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से संबंधित हो जाएगा, हमारा संबंध इससे सत्यापित हो जाएगा। तथा उप समुच्चय एगो कितना है, देख सकते हैं 2 4 6 के सभी अवयव क्या है, सम है। तो इसमें से कोई भी दो अवयव लीजिएगा, चाहे एक अवयव लीजिएगा या 3 अवयव लीजिएगा, तो तीनों क्या हो जाएगा या दोनों क्या हो जाएगा, चाहे एक भी क्या हो जाएगा, सभी ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और हमारा संबंध कह रहा है कि दोनों अवयव क्या होना चाहिए, सम है। विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, लेकिन सम दोनों एक ही प्रकार का होना चाहिए, दोनों या तो सम होना चाहिए या विषम होना चाहिए। तो इसमें से हम कोई भी दो अवयव लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा। अतः उप समुच्चय कितना, 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि कोई भी दो अवयव लीजिएगा, 2 या 4 दो लीजिएगा तो भी आ जाएगा ये में, क्योंकि दोनों सम हो जाएगा। पहले का दूसरा का दोनों 2 4 लीजिएगा तो ये दोनों सम हो जाएगा, 2 4 लेने से 4 2 भी आ जाएगा, या 2 4 6 तीनों लीजिएगा तो भी संबंध में हमारा आ जाएगा। तो इसलिए देख सकते हैं आप, उप समुच्चय 2 4 6 के भी सभी अवयव क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तथा फिर उप समुच्चय
उपसमुच्चय कितना 1 3 5 7 तथा 2 4 6 का कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है क्योंकि दोनों में से एक एक अवयव आप लीजिएगा तो एगो सम हो जाएगा, एगो विषम हो जाएगा। जबकि हमको कहा गया था कि दोनों क्या होना चाहिए, तो सम होना चाहिए, तो विषम होना चाहिए। साथ ही उपसमुच्चय कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है क्योंकि उपसमुच्चय कितना 1 3 5 7 के सभी अवयव विषम है तथा 2 4 6 के सभी अवयव सम है। तो इस दोनों में से कोई भी 2 अवयव लीजिएगा, एगो इसमें से, तो क्या हो जाएगा, दोनों सम नहीं होगा, एक विषम हो जाएगा, एक सम हो जाएगा, जो कि हमारा संबंध आर में नहीं आएगा। जो कह रहा है संबंध कि हमारा दोनों क्या होना चाहिए, तो सम ही होना चाहिए या विषम होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो ये दोनों जो है समुच्चय हमारे संबंध में नहीं आएगा, रिलेशन आर में नहीं आएगा। ये तीनों साबित हो गया है, समझ गए। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।